सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। निगमकल्पतरुर्गलितं फलं शुकमुखाद् अमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् रामनारायणं जानकी वल्लभम् रामनारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, गोपियों के तरह तुम नचाते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, नाम जपते चलो काम करते चलो, नाम जपते चलो काम करते चलो। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् रामनारायणं जानकी वल्लभम् रामनारायणं जानकी वल्लभम्। वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत महापुराण की, वेद व्यास जी महाराज की, जय सुखदेव जी महाराज की, जय परीक्षित जी महाराज की, जय सद्गुरुनाथ महाराज की। जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।
सुखदेव जी अष्टम स्कंद प्रवेश करवा रहे हैं। ये चतुर्थ दिवस के प्रारंभ है, उसमें एक प्रसंग ले रहे हैं। कोई भी जो प्रसंग है, जो कहानी है, वो जरूर हमें सीखने के लिए है। एक गजेंद्र मोक्ष की कथा है। 4 अध्याय में 4 पुरुषार्थ के बारे में वर्णन है। इसको हम डायरेक्ट शुरुआत कर लेते हैं कि एक वरुण उद्यान था त्रिकुट पर्वत में, और एक गजेंद्र था। गजेंद्र अपने पत्नियों के साथ हथिनियों, गजेंद्र माने क्या है? हाथी। तो बोले कि गजेंद्र होता क्या स्वामी जी? हाथी। तो ये कहानी बता रहे कि ये हाथी अपने हथिनियों के साथ एक सुंदर वरुण उद्यान में एक तालाब में आया। इन तालाब में जो सरोवर है उसमें स्नान करने लगा, और स्नान करते करते धीरे धीरे पानी में, जो हाथी है ना, उनको स्नान करना बहुत मजा आता है। फिर बाहर आ जाते हैं, फिर धूल से खेलते हैं, फिर जाते हैं। इस प्रकार जब किया तब क्या हुआ, एक ग्राह, वो ग्राह उसका पैर को पकड़ करके खींचने लगा। और इधर जो हथनियां दिखा रही, हमारे जो पति है, हमारे जो स्वामी हैं, हाथीराज है, गजेंद्र है, वो तो फंसते जा रहे पानी में। तो जरूर उनको निकालना, उन्होंने निकाला। अब ये चलता गया। देखो, ये जो भागवत की कथा है ना, ये कोई बाहर की चीजें नहीं है, हमारे ही अंदर की कथा है, हमारे ही बारे में कथा है, हमारे बारे में ही वर्णन है। ये गजेंद्र कौन है? जो जीवात्मा है। और ये ग्राह जो पकड़ता है कौन है? काल है। ऐसे कोई व्यक्ति नहीं है जो मरता नहीं है, ऐसे कोई व्यक्ति नहीं है जो काल पकड़ता नहीं है। और ये जो हथिनी है, मैंने क्या, इस संसार में जब हम रहते हैं, जो भोग पदार्थ है, पत्नी, भोग, विज्ञान, सामग्री, जैसे बाल सफेद हो गया तो हम उसको काला करने के लिए चाहते हैं। We don't want to die, D-I-E. So we want to die, D-Y-E. तो इस प्रकार के हम अपना कोशिश करते कि हम मरे ना, हम अपना कोशिश करते कि काल के गर्भ में जाए ना। ये ही संसार में चलता रहता है। पता है, भागवत में वर्णन है, समाहा 1000 साल तक इस प्रकार के चलता गया, चलता गया, चलता गया। मगर पूर्व जन्म के संस्कार से उसने क्या किया, भगवान को बुलाता गया, भगवान को उसने बुलाता गया। और क्या किया, नियुध्ययोरभिमंद्रनौक्रयोः विकर्षतोरन्तरितो बहिर्मिथः समासहस्रम् व्यगमन्महीपते सप्राणयोश्चित्रममं सतामराः। समा सहस्र, समा माने वर्ष, साल, सहस्र हजार, 1000 साल तक चलता ही गया। अर्थ क्या है, मनुष्य को कितना भी भोग मिले ना, तो भी मनुष्य खुश नहीं रहेगा। इसी भागवत में, इसी महाभारत में एक सुंदर कथा है ययाति के बारे में भी। आज तो अनेक कथा सब है जो हम, फिर कृष्ण के जन्म भी है, तो इसी प्रसंग में ही बोल देते हैं। ययाति ने सब कुछ भोग किया, फिर लास्ट में क्या कहा पता है, न जातो काम कामानम उपभोग्येन शम्यते हविषा कृष्ण मर्त्येवो भूय एवाभिवर्धते। अर्थात कितना भी मनुष्य भोग करे, उसकी कामना शांति नहीं होती, परंतु बढ़ती जाती है। तो इसी प्रकार जब किया, मगर जब भी दुख होता है ना मनुष्य को, तो एक ही चीज याद रखना चाहिए, क्या है, भगवान को स्मरण। देखो, एक होता है स्मरण और एक होता है मरण। तो स्मरण में कौन हट गया ना, स हट गया। तो स्मरण में स अगर हट गया तो वो मरण है। स कौन है? परमात्मा। सहकार तो वो कौन है? परमात्मा। तो स्मरण में अगर परमात्मा है तो बढ़िया है, स्मरण से परमात्मा हट गए
तो क्या हो गए, मरण आ गया। तो इसी प्रकार उसने स्मरण किया। अच्छा, सबको परमात्मा भगवान की याद नहीं आएगी, याद रखना। अगर आपके पास कोई पूंजी नहीं है, पूंजी समझ रहे हो, बैलेंस, पुण्य नहीं है, तो भगवान को याद नहीं कर पाओगे। तो इसका एक पूर्व जन्म का एक पुण्य था। पूर्व जन्म का क्या है हम तो बाद में देखेंगे, आपको कहानी बताएंगे ही। और उसने क्या किया, ओम नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषादायादि बीजाय परेशाय विधीमते। वो गाने लगा। देखो, पूर्व जन्म प्राग जन्म एवं व्यवसित बुद्ध्या प्राग जन्म मनुष्यक्षितम समाधाय मनोहृदय जजाप परमं जाप्य प्राग जन्म मनुष्यक्षितम। ये प्रश्न हुआ, ये पूर्व जन्म में कौन था, ये जान ले, तभी तभी ये जो श्लोक है ना वो समझ में आ जाएगा। पूर्व जन्म में एक द्रविड़ देश, द्रविड़ माने कर्नाटक, कर्नाटक में बेंगलोर है, मैसूर है। तो मैसूर में जंगल है, चंदन के पेड़। तो वहां पर वो एक द्रविड़ में एक राजा थे जिसका नाम है इंद्रद्युम्न। कहानी सुनिए। इंद्रद्युम्न जो राजा थे, उनको पता नहीं क्या एक झूम आया। देखो, धर्म भी करना है, मगर धर्म बड़े बाकायदा नियम के अनुसार करना है। जैसे एग्जाम्पल है, मैं बताता हूँ। मंदिर आप जा रहे हो, मंदिर में घंटा लगाना धर्म है, घंटी बज रही है उसको लगाना। मगर उसी मंदिर में कोई प्रवचन दे रहे होंगे, अगर आपने घंटी बजा दिया, अधर्म हो गया। क्यों? वहां जो सत्संग है वो मुख्य है। जो सत्संग, जो कथा है, वो भगवान भी सुनते हैं। इसलिए जगन्नाथ के मंदिर में आप देखोगे, जब भागवत की कथा होती है, वो दरवाजा खुला रहता है, क्योंकि भगवान देखते हैं, बंद नहीं होता है, भगवान सुनते हैं। उसी समय अगर घंटी बजा दिया, वो अधर्म हो गया। इसलिए कब धर्म कब अधर्म वो जानना चाहिए। तो वो जो राजा है, उसने धर्म करना चाहा, ध्यान करना चाहा, मगर ये जो 4 महीना होता है ना चातुर्मास्य, उसी समय वो जंगल चला गया। जंगल जा करके एक मंत्र गाने लगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखिए, ये मंत्र बहुत पावरफुल है। ये मंत्र 12 अक्षर मंत्र, जैसे ओम नमः शिवाय, ओम नमो नारायणाय, कोई ना कोई एक मंत्र होना चाहिए। कुछ लोग ना बोलते, ये जो स्वामी जी ये मंत्र हम गा लें। आप गाओ, मगर किसी गुरु से आप लेना, किसी गुरु से लेना। कोई गुरु हो जो आपको विधिवत में बैठा कर लेंगे, तब वो आपको याद आएगी। स्वामी जी आप ही दे दो। अब अरे हम तो अभी ऑनलाइन में बैठे हैं, प्रवचन में कैसे दे देंगे? वो होता नहीं है। हो गया। तो नियम के अनुसार किसी गुरु को स्मरण करके उन्हीं से विधिवत लेना चाहिए। जैसे आप मंदिर में जाते हो, जैसे आप शादी करते हो, जैसे आप जनेऊ होता है, ये एक दीक्षा समारोह, ये 16 संस्कार में से एक संस्कार भी है। इसको ऑनलाइन में नहीं होता है, इसको टेलीफोन में नहीं होता है, इसका एक बाकायदा एक भावनात्मक में होता है ना, जिसको आपको एक गुरु के शरण में जाना पड़ता है। और गुरु भी एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ ये मेरे शिष्य है। वो बहुत परीक्षा करते हैं गुरु कि ये शिष्य है, फिर गुरु सब देते हैं। तो किसी सन्यासी से, किसी ऋषियों से, वो राजा है ये, क्योंकि पुण्य हो तो भी राजा बन सकते हैं, सब लोग राजा नहीं बन सकते। भगवान के अंश, कला, ऐश्वर्य से ही राजा बनते। तो ये जो इंद्रद्युम्न, एक इंद्रद्युम्न जगन्नाथ कथा में है, वो अलग है। वो पुराने हैं, ये नए बाद के हैं। वो प्रथम मनवंतर में है, ये चतुर्थ मनवंतर। स्वामी जी वो क्या समझ में नहीं आता, डोंट वरी। मनवंतर मनु जैसे अलग अलग गवर्नमेंट होता है ना, तो प्रथम 14 मनवंतर होते हैं। तो ये अलग है इंद्रद्युम्न, केवल इतना ही जान ले। मगर अच्छा, नाम बड़ा सुंदर है, इंद्रद्युम्न। इंद्रिय जो, जिसके इंद्रिय, जिसका मन प्रकाशित होता है। तो संस्कार तो ले लिया था, अब मगर कुछ जिद्दी हो, कोई चीज ना जिद्दी नहीं करना चाहिए किस चीज में।
कि भी इवन कोई भी ऑर्गेनाइज भी करता है, कुछ भी करता है, जिद नहीं करना। जहां जिद्दी है वहां मुश्किल है। मतलब स्वामी जी आप भी तो जिद्दी करते हो। नहीं, हम हमारे गुरु के नाते रोल में करते हैं। और मेरे सामने मेरे गुरु जी आ जाएंगे तो मेरा कोई जिद्दी नहीं है, ये नाम रखना चाहिए। मेरे गुरुदेव आ जाएंगे, मेरे जो हेड है वो आ जाएंगे, तो फिर जिद्दी नहीं है, उस समय विनय भाव रखना चाहिए। क्लियर? तो इस राजा ने क्या किया, जिद्दी करके चले गए जंगल में। वो जो मैसूर के जंगल, मलय पर्वत बोलते हैं, मलय पर्वत, अभी वो मलयाचल होता है, वहां पर ध्यान करने लगे। और क्या गाने लगे, यही ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जो पेरेंट्स लोग हैं, टीचर्स भी है, स्टूडेंट्स भी है, ये त्रिभुज है ये शिक्षा में। कोई बच्चे को अगर ध्यान करना है, कंसंट्रेशन करना है, ये बड़ा प्रसिद्ध मंत्र है। इसी को ही ध्रुव 5 साल में ध्यान करके 5 महीना में भगवान को प्राप्त किया था। इसी को ही प्रहलाद 8 साल में भगवान को दर्शन कर लिया था। और अभी ये कर रहे हैं। ये क्या हुआ, जाकर के कर रहे थे, जब वो ध्यान कर रहे थे उस समय क्या हुआ कि अगस्त ऋषि पहले उनके राजधानी में आया। जब अगस्त ऋषि राजधानी में आए तो देखा कि राजा कहाँ गए ना, ध्यान करने के लिए चले गए। ये गलत बात है, राजा को शासन करना चाहिए। कैसे चलेगा, अभी कोई साधु आएंगे, कोई संत आएंगे, ये क्या कर रहे हैं। तो जा करके खबर लगाया। अगस्त ऋषि बड़े प्रसिद्ध ऋषि है। जो अगस्त ऋषि उत्तर से दक्षिण तरफ आए, थोड़ा जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ। जो तमिल भाषा है ना, तो तमिल भाषा का जनक अगस्त ऋषि। तो अगस्त ऋषि आए, देखा कि ये बैठे हुए हैं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राजन उठे ही नहीं। तुम्हारा जो कर्तव्य हो शासन करना, राज्य करना, तुम्हारा जो कर्तव्य है तुम्हें ध्यान करना है। तुम इसे छोड़ करके क्यों। देखो, इस कथा को आप गलत मत समझना। जैसे आपको चिन्मय मिशन जामशेदपुर के तरफ से, विद्यालय के तरफ से ये सुंदर एक कार्यक्रम रखा गया है, तो आप फोन कर रहे हो या एसएमएस दिया हो तो आप अटेंड करो। तो पहला दिन अटेंड कर लिया, उसके बाद नहीं करते हैं तो आप पूछते क्यों नहीं अटेंड करते। ना ना, हम बहुत बिजी है। देखो भागवत में वर्णन है, अगस्त ऋषि उसको कहा ध्यान मत करो, अब जाके शासन करो ना। आपको समझने के लिए आपको 1 घंटा साधना करने के लिए निकलना पड़ेगा, फिर आप कर्ममय जीवन में व्यस्त रहो। उसने क्या किया, पूरा टोटल छोड़ करके चला आया। और जब अगस्त जैसे ऋषि गुरु आ रहे, उठना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। यही गलती किया। अगर उसने ध्यान कर लिया कोई गलत नहीं है। अगस्त ऋषि का तो ये खुश होंगे कि तुम हमारे परंपरा में आ रहे हो। मगर गलती क्या किया, जब गुरु आते हैं उठना चाहिए। रामचरितमानस में काकभूषण जब ब्राह्मण थे पूर्व जन्म में, उन्होंने भी उठा नहीं है। गुरु जब आए तब शिवजी ने अभिशाप दे दिया, जाओ अजगर बन जाओ, अनेक पशु बन जाओ। कितने लाख लाख अलग अलग योनि में आए, मगर भगो गुरु की कृपा से उनको याद रही। ऐसे तो उठे नहीं, तो अभिशाप दे दिया, गजेंद्र बन जाओ, गज बन जाओ, हाथी बन जाओ। तो उन्होंने माफी मांगा। ठीक है, पूर्व जन्म में, नेक्स्ट जन्म में जब तुम स्नान करोगे, हाथी बनोगे, ग्राह तुमको जब मारेगा, तुम भगवान ये जो मंत्र कर रहे हो याद करोगे तो भगवान आ जाएंगे। इसलिए देखो क्या है, एवं व्यवस्था बुद्ध, एक गजेंद्र बोल रहा है, यह अष्टम स्कंद के 3 अध्याय में है। एवं व्यवस्था बुद्ध्वा समाधाय मनोहृदय, अपने हृदय में मन को समाधान करके, कंट्रोल करके, जजाप परमम जाप्यम, परम जप कौन है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, प्रसिद्ध जप ये परम जप, 12 अक्षर मंत्र। परमम जप्य प्राक जन्म अनुशिक्षितम, पूर्व जन्म रे इंद्रद्युम्न रहते समय जो उन्होंने सीखा था उसको गाया। कितना सुंदर है ना। क्या गाया, ओम नमो भगवते तस्मै यत सिद्धात्मकं पुरुषाय दिवीजाय परेशाय विधीमहे
नमः शांताय घोराय मूढ़ाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय सम्याय नमो ज्ञान घनाय च नमो नमस्ते अखिल कारणाय निष्कारणाय अद्भुत कारणाय सर्वागमनाय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय। परमात्मा को, भगवान विष्णु को ध्यान करने लगा, बोलने लगा। जब इस प्रकार के ध्यान किया, उच्चारण किया, तो भगवान आगे चक्र में उन्होंने क्या कर दिया, दूर कर दिया। किसको? ग्राह को। तो ग्राह को नष्ट कर दिया और ग्राह को भी मुक्ति कर दिया। ये ग्राह कौन था, उसकी भी पूर्व कथा है। एक गंधर्व होता है। गंधर्व एक वन काइंड ऑफ देवता जो थोड़ा भजन गाते हैं, डांस करते हैं, सेलेस्टियल्स बोलते हैं। जैसे अभी आजकल के बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड, कॉलीवुड जितने सब है ना, तमिल वाले, आंध्र प्रदेश वाले, जितने सब फिल्म होता है ना, वो लोग एक कैटेगरी से, उनको सम्मान भी मिलता है, आप लोग जानते हो। तो गंधर्व इसी प्रकार कैटेगरी है। सुंदर भी होते हैं, क्योंकि जो सुंदर नहीं होते वो फिल्म में कैसे जाएंगे। तो सुंदर भी होते हैं और गीत भी गाते हैं और डांस भी करते हैं। तो दोनों चाहिए। यहाँ तो एटलीस्ट फिल्म होने के लिए दो चाहिए, सुंदर भी होना चाहिए और डांस करना चाहिए। गीत गाने वाले अलग होते हैं, और कोई गीत गा लिया तो और भी बढ़िया। तो जो हो, वो जो गंधर्व है वो घूमते 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 आ गया। आ करके देखा कि एक नदी में स्नान कर रहे हैं एक देवल ऋषि। उसने भी स्नान किया थोड़ा दूर में, और एक देवल ऋषि आके स्नान कर रहे थे। जब ये गंधर्व जो होते हैं ना, उनके पास बहुत पावर होता है, कभी छिपना, कभी ये। तो उसने क्या किया, पानी के अंदर छिपते 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 मजा उसको आया। अभी जैसे अर्जुन, आज मैं पढ़ा रहा था 11 चैप्टर गीता में कि यच्चा वहा सार्थ, अर्थात मैं आपको हंसते हंसते, खेलते खेलते, कभी एकांत में, कभी मिलते हुए कितना अपमान किया है, तत्क्षामये मत, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। इसी प्रकार यहाँ पर उसने मजाक करते करते, पानी में रहते रहते, देखना क्या क्या, जो देवल ऋषि पानी में भगवान को ध्यान करते, पकड़ लिया। जब उसने पकड़ लिया तब देखा कि है कौन, तो वो हंसने लगा। तब देवल ऋषि कहा, अरे तुम गंधर्व हो। और वो गंधर्व का नाम क्या पता है? हुहू। ऐसे हुहू गंधर्व, हाहा गंधर्व, ऐसे होता है नाम। तो कहा कि तुम ग्राह बन जाओ। तुम एक गंधर्व हो, तुम एक देवता हो, तुम्हारे अंदर कुछ एक शक्ति है, तुम्हारा एक सम्मान होना चाहिए, तुम्हें व्यवहार ठीक से होना चाहिए, आचार व्यवहार मनुष्य के अंदर रहना चाहिए। तुम गलती कर रहे हो। भागवत में यही हुआ। सप्तम दिन में दिवस में हम देखेंगे ये भगवान कृष्ण के बच्चे और उनके पोते कैसे दुर्वासा आदि ऋषि को अपमान करते हैं। अभिशाप मिल गया, ये गलत कर रहे हो तुम, जाओ ग्राह बन जाओ। ग्राह का जैसे काम कर रहे हो, मगर मच्छर का बन जाओ। उसने माफी मांग ली, गलती हो गई, खलते खलते मैंने कर लिया, ठीक है। जब तुम हाथी को पकड़ोगे ना, और वो हाथी पूर्व जन्म में के राजा होंगे, जैसे तुम आज गंधर्व हो, तब वो भगवान को याद करके, तो भगवान का जो चक्र है, सुदर्शन चक्र, तुम्हें जब कट जाएगा, तुम भी मुक्ति हो जाओगे। सुखदेव जी कहते हैं, देखो ऐसे दोनों के ही कितना सुंदर भावना है। भक्ति दोनों ने छोड़ा नहीं, गलती कर दिया दोनों ने, मगर दोनों ने गलती किया। कौन गलती किया? इंद्रद्युम्न ने भी गलती किया और हुहू गंधर्व भी गलती किया। मगर दो शिष्य, गुरु अलग अलग है, एक देवल और एक अगस्ती, मगर दोनों ने करुणा किया, दोनों ने भगवान के पास पहुंचा दिया। कारण क्या है? दोनों ने माफी मांग ली, दोनों ने चरण पकड़ लिए, दोनों ने मत्था टेक लिया, दोनों ने कहा कि गलती हो गई, माफ कीजिए। देखो ये है संत की उदारता। और उन्होंने क्या किया, इसी बहाने भगवान के नजदीक ले आए, भगवान के पास ले आए। ये कथा है। उसके बाद सुन लीजिए। अब आगे की जो कथा है, एक बार इंद्र अपना अहंकार के कारण, जैसे मैंने इंद्र के बृहस्पति को अहंकार के कारण अपमान किया था, ये कथा इंद्र के बारे में जो मैं बोल रहा हूं सुन लीजिए।
इंद्र कौन है? स्वर्ग के राजा, देवताओं के श्रेष्ठ। मगर जहां मनुष्य कहते अहंकार आता है, वो गुरु को अपमान करता है। जब मनुष्य गुरु को अपमान करता है तब ऐश्वर्य से नीचे आता है। ये कहानी है। हो गया। एक दिन बैठे थे इंद्र और दुर्वासा ऋषि आए। जब दुर्वासा ऋषि आए तो दुर्वासा ऋषि ने क्या किया, एक माला पहनाया। ऋषि है, चलो राजा है, इंद्र देवताओं के, एक माला पहना। वो जब कोई माला पहनते हैं ना, तो अगर आप निकाल देना चाहते हैं, निकाल कर अपने पास रखो या किसी को दो। उन्होंने क्या गलती की देखो, इंद्र ने अपने अहंकार के कारण माला निकाल करके हाथी को दे दिया, ऐरावत हाथी। माला मैंने फूल की माला, ये रुद्राक्ष माला नहीं, फूल की माला। फूल माला जब दिया, उसको याद रखना चाहिए, तो पहन के रखना चाहिए। उन्होंने हाथी को दे दिया। हाथी क्या करेगा बताइए? तो ऐरावत हाथी है, उसने कुचल दिया। तो दुर्वासा ऋषि अभिशाप दिए कि तुमने कोई चीज को सत व्यवहार नहीं जानते हो। देखो, इंद्रद्युम्न भी यही के गजेंद्र हुआ, और आज इंद्र भी गलत कर रहा है, तो क्या हुआ? श्रीहीन हो जाओ। तो अभी कुछ भी नहीं है, हार गए हो। बलि राजा ने हरा दिया। अब जब बलि राजा ने हरा दिया, बलि बामन की बातें आएगी, तो अभी क्या करें? तो अभी कैसे करें? मगर इंद्र के पास एक अच्छा गुण है, क्या? जितना भी गलत हो, भगवान विष्णु को जाकर के समर्पण करता था। भगवान शिव जी के, देवदेव महादेव में भी हम लोग देखते हैं कि शिव जी के पास आकर के बोल देगा गलती हो गई, गलत करेगा। कार्तिक के प्रति उसका अहंकार आएगा, द्वेष करेगा, मगर बाद में जब दुख होगा माफी मांग लेगा। और भगवान तो हमारे शिव जी तो आशुतोष है, करुणावतार है, वो माफ कर देते हैं। तो विष्णु के पास आए। विष्णु ने कहा एक काम करो, तुम लोग ना स्त्री थोड़ा दुर्बल हो कंपेयर टू असुर, तो तुम लोगों को ना अमृत पीना चाहिए। इस अमृत के लिए एक प्रोजेक्ट बनाओ, समुद्र मंथन। ये कहानी बड़ा इंटरेस्टिंग है। अष्टम स्कंद में समुद्र मंथन के बारे में वर्णन है। तो समुद्र मंथन होता है। जब समुद्र मंथन होता है, तब इसमें कौन कौन चीजें, क्या क्या सब आता है। क्या होता है समुद्र मंथन, क्या होता है पूछा उन्होंने। तो जब समुद्र मंथन क्या होता है पूछा कि देखो, पहले समुद्र में अनेक अच्छे जो द्रव्य है, जो औषध है, जो वनौषधि है, उसको डालना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद एक मंदराचल पर्वत लाना है और उसके अंदर घिसना चाहिए। जैसे चर्निंग करते तो माखन बनता है ना, तो ऐसे करना चाहिए। और तुम अकेले नहीं कर सकते हो, तुम लोग थोड़ा असुर लोगों को बोलो और उनके पास जाओ, उनको भी बोलो कि ऐसे एक अच्छा प्रोजेक्ट करेंगे और आप लोगों को भी मिलेगा। ठीक है, तो दोनों अभी काम करते हैं। तो अभी प्रश्न है कौन कहाँ रहेगा। तो पूंछ असुरों को देने के लिए कहा, तब बलि ने ना हम लोग पूंछ नहीं लेंगे, हम मुंह लेंगे। तो इंद्र ने कहा कि देखिए हमको पूंछ दे रहे, पूंछ अच्छा नहीं माना जाता है ना। भगवान ने कहा ले लो। क्यों? ये जो सर्प है ना, वासुकी सर्प, ये वासुकी सर्प को जब आप रस्सी करोगे तो उससे जो जहर निकलेगा, तो इन लोगों को ही मुश्किल होगा, धुआं निकलेगा, जहर निकलेगा। इसलिए चिंता मत करो, ले लो। अब शुरू हुआ, उससे जहर निकला, उनके अंदर शक्ति चली गई। अब फिर और भी कथा लंबी है, नीचे गिर गया क्योंकि वो वजन बहुत था। तो भगवान फिर अजीत भगवान होकर के जो उसी में कच्छप अवतार हो गए, इसलिए कच्छप अवतार है। बोल कच्छप अवतार की जय। तो इसे भगवान ने कच्छप अवतार हुआ। इस समुद्र मंथन में 3 अवतार होते हैं। कच्छप अवतार होंगे, मोहिनी अवतार होंगे, अजीत भगवान होंगे, इस प्रकार के। तो जो भी हो, आगे क्या हुआ, समुद्र मंथन शुरू हुआ। जब समुद्र मंथन शुरू हुआ तब जहर निकला। ये जहर कौन पिएंगे? तो जहर भगवान शंकर को दिया गया। भगवान शंकर जहर पिए, तभी ही नीलकंठ अपने कंठ में रखा। इसका अर्थ क्या पता है? अर्थात ये जो संसार के जो डीमेरिट है, जो खराब गुण है, उसको ना अपने पेट में रखोगे, ना अपने मुंह में रखोगे, बस आप उसको आभूषण बना दो।
आप उसको ऑर्नामेंट बना लो। ये है नीलकंठ भगवान शंकर की बातें। फिर उन्होंने किया, फर्स्ट कामधेनु आ गया। जब कामधेनु आया तो किसको देना है, तो बात हुई नहीं, ऋषियों को, ब्राह्मण को दे दो, तो वशिष्ठ ऋषि को दे दिया गया। फिर चला, चर्निंग हुआ, मंथन हुआ, उच्च श्रवा घोड़ा हुआ, तो तुरंत घोड़ा पावरफुल था। सब असुर लोगों ने कहा हम बड़े हैं, पहले असुर लोग बड़े हैं, माने बड़े भाई है, और देवता छोटे हैं, तो कहा गया बड़े को पहले मिलना चाहिए। देवता लोगों ने पूछा भगवान शंकर, भगवान विष्णु को क्या करना है ना, दे दो, नियम के अनुसार दे दिया। फिर ऐरावत हाथी निकला। यह ऐरावत जो हाथी के बारे में, वो समुद्र मंथन से निकला, तो उसको दे दिया गया देवताओं को। फिर कौस्तुभ मणि निकली, वो खुद अपने आप भगवान विष्णु के पास गए, इस प्रकार के। फिर लक्ष्मी आई, तो लक्ष्मी अभी ढूंढने लगे कैसे करना है, खुद भगवान नारायण को विवाह कर लिया। फिर उसके बाद अनेक चीजें निकली, पारिजात वृक्ष निकला, वो अपने आप स्वर्ग में चला गया। अप्सरा निकली, वो अप्सरा भी स्वर्ग में चले गए। लास्ट में समुद्र मंथन से धन्वंतरी एक अवतार है, धन्वंतरी भगवान आकर के ये दे दिया। जब दिया, खींच लिया असुर लोगों ने, हम लेंगे हम लेंगे हम लेंगे, झगड़ा करने लगे, हम खाएंगे, बड़ा मुश्किल हुआ। तो भगवान क्या मोहिनी बन गए, मोहिनी अवतार होकर के उसको लिया और कहा कि हम जरूर देंगे, तुम लोग स्नान करने के लिए जाओ। तो स्नान करने के लिए गए। मैं देवताओं को पहले बांट देती हूँ, देवताओं को बांटा, तो उसमें एक राक्षस था राहु, वो बैठ गया था। तो इसलिए भगवान ने उसको, सूर्य और चंद्र के बीच में था, भगवान ने उसको काट दिया, और इसलिए राहु केतु अलग अलग हो गया। इस प्रकार के समुद्र मंथन हुआ। बोलो स्वामी जी, इस कथा से हमको तो लग रहा है ये अन्याय हुआ, उनको असुरों को अन्याय हुआ। देखो, असुरों को जो मिलना था उनको मिल गया, मगर कोई कर्म में अगर एटीट्यूड आपका खराब है, वो कर्म का फल आपको अगर दे दिया जाएगा, आप नष्ट करोगे। अभी जैसे युद्ध हो रहा है, अभी जैसे युद्ध हो रहा है, आपने बहुत कुछ खरीदा, एटम बम खरीदा, एटॉमिक को ये होए, आपका एटीट्यूड है खराब है, तो युद्ध में मुश्किल होगा। तो असुर लोगों के अंदर शक्ति है पहले से ही, एटीट्यूड खराब है, और भी अगर अमृत दे देंगे और अमर हो जाएंगे तो और भी संसार को नष्ट कर देंगे। भगवान बैलेंस चाहते हैं, जिसको जितना मिलना है मिलेगा। अब है, फिर इस प्रकार के चलता गया। एक बार बलि ने क्या किया गुस्से में, अच्छा समुद्र मंथन से अमृत उन लोगों को लिया, चिंता मत करो, हम ऐसे एक यज्ञ करेंगे, विश्वजित यज्ञ करेंगे, जिस यज्ञ से हमको बहुत कुछ फायदा होगा, हम सब कुछ ले लेंगे। और उस यज्ञ से सचमुच अगेन देवताओं को परास्त कर दिया। अब बलि राजा हो गया, स्वर्ग मर्त्य पाताल सब। अब कैसे करें, तो जो अदिति है ना, वो अदिति देवताओं के माँ है। तो अदिति को जाकर के कहा देवता लोगों ने, पिताजी कुछ कहो, कैसे कुछ करना है। कश्यप पिता है, अदिति के 13 पत्नी है, माने कश्यप के अदिति एक पत्नी है। कहा कि कुछ नहीं हो सकता है। कैसे, देखो तुम्हारे पुत्र भी मेरे पुत्र, अदिति के पुत्र भी मेरे पुत्र, और उन लोगों ने यज्ञ किया, पुण्य मिला उनको, यज्ञ भगवान ने दे दिया। ये जो देवता लोग हैं केवल पी करके भोग कर रहे, कोई पुण्य नहीं कर रहे। इसलिए एक ही संभव होगा, भगवान विष्णु भी अगर इनके सपोर्ट में आएंगे तो भी युद्ध में हार जाएंगे, क्योंकि पुण्य है। मगर भगवान विष्णु अगर ब्राह्मण बन करके आएंगे, मांगेंगे बलि से, तब हो सकता है। अच्छा ना, ये संभव है ना। क्या करना है ना, भगवान को
प्राप्त करने के लिए तुम्हारे पुत्र के रूप में तुम्हें ये मेथड बता सकता हूं। देखो, ये है हमारी शास्त्र में विशेषता। अभी मैं भागवत ले रहा हूं, जो उड़िया में समझते हैं ना, अभी 177 लोग हैं, बहुत बढ़िया। अगर आप उड़िया समझते हो, आप कंटिन्यू भागवत सुनो, रोज कभी बंद नहीं है। 6:45 to 7:45 एक जगन्नाथ टीवी के एक लिंक है, जिसमें लास्ट में 116 होता है, उसमें लिंक में, उसमें मगर जो पासवर्ड सही में राधा। ये जो हमारे हिंदी वाला जो लिंक किया ना, ये केवल स्पेशली तैयार किया गया था भागवत के लिए। हाँ, इन्होंने दिया है डेट 26 मार्च क्यों लिखा, 26 फरवरी होगा, उसी से शुरू हुआ ना, 26 फरवरी से शुरू हुआ। तो उसमें आप सुन सकते हो, उसमें बहुत सुंदर बातें आई, मैं बता रहा हूं। नाभि कह रहे हैं प्रभु यज्ञ कर रहे हैं, आप पुत्र बन करके आओ। तो नाभि के पुत्र ऋषभ जो भगवान का अवतार है, पृथु भगवान का अवतार है, मनु और शत्रुपा भगवान को अवतार के रूप में चाह रहे हैं। यहां पर भी कश्यप कह रहे हैं, तुमको अगर भगवान को पुत्र रूप में लाना है तो एक सुंदर व्रत करो, उसको बोलते हैं पयोव्रत। अष्टम स्कंद के 16 अध्याय में है। अगर किसी, याद रखना, किसी लड़की के पुत्र नहीं हो रहा है, किसी लड़की लड़का का पुत्र नहीं हो रहा है, तो उसमें ये 16 अध्याय अष्टम स्कंद के पयोव्रतों का मेथड करना चाहिए। ठीक है, देखो, आपके पूर्व जन्म के कारण कुछ गलती है, कोई यंग लड़का लड़के का पुत्र नहीं हो रहा है, मगर उस पूर्व जन्म के गलती को काट भी सकते हो प्रार्थना से। अभी आज ही एक परिवार के पिताजी बताया कि स्वामी जी, गलती हो गई, लड़की का विवाह, क्या कि एक साइकियाट्रिस्ट है, वो मेरी बेटी को मारता है और नपुंसक भी है, कितना क्या करें। अब मैं क्या बताऊं, उनको केवल आशीर्वाद बा धैर्य रखे। और सचमुच है, पूर्व जन्म में जरूर वो जो लड़की, जो जीवात्मा कुछ गलती किया था, उसको इस प्रकार के पतिदेव मिले और उसको छोड़ना पड़ा अभी। और अभी क्या है, भगवान के प्रति समर्पित करके, कर्म करके, फिर भगवान को समर्पित कर देने से, समझ में आने से वैराग्य आ जाता है। अगर और भी वासना है तो किसी एक उत्तम पुरुष को विवाह करके पति पत्नी धर्म पालन करेंगे। अगर वैराग्य हो गया तो बहुत बढ़िया है। तो अपने जो कर्म है, वासना है, वो गहना कर्मणा गति है। भागवत में परीक्षित है, अगर किसी लड़का लड़के को पुत्र चाहिए तो ये करना है। और दशम स्कंद में है, पति अगर किसी लड़के को विवाह नहीं हो रहा है तो जो दशम स्कंद में है, कुमारी के लोग जो पंचुक करते हैं, पूजा करते हैं माँ पार्वती को, वो करना चाहिए। तो भगवान कृष्ण के पति रूप में चाहते हैं, तो वो वर्णन है। चलिए, अब कश्यप और अदिति, खुद कश्यप ने भी किया, पयोव्रत किया। पयोव्रत फाल्गुन शुक्ल पक्ष में किया और कंटिन्यूस 1 साल तक किया। प्रतिपदा द्वादशी तक एक मंत्र गाया, वो मंत्र का नाम है ओम नमो नारायणाय। वर्णन है पूरा 16 अध्याय में सिस्टमेटिक। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, किस प्रकार के पूजा किया। पयोव्रत में त्रिसंध्या किया, भगवान विष्णु नारायण को मूर्ति रख करके पूजा किया। और रात में केवल जस्ट दूध पी करके रहा। पयो माने दूध, दुग्धम। भोजन में कंट्रोल था, भगवान के नाम स्मरण किया, अर्चना किया, पूजा किया, इस प्रकार के उन्होंने किया। अब जब किया तब अदिति ने बड़े ही भाव से जब किया, तब भगवान खुद आ गए। यज्ञेश यज्ञ पुरुषाच्युत तीर्थपाद तीर्थ श्रव श्रवण मंगल नामधेय
आपन्न लोक वृजिनोपशमोदयाद्य सं नो कृदेश भगवन्निषदेन नाथ तत्पाद शौचम जनकल्मषापहं स धर्म विनुर्मूर्ध्य ददासु मंगलम यद्देव देव गिरिचंद्रमौलिः दधार मूर्ध्ना परया च शक्या। इस प्रकार के जब भगवान आए, बोल वामन भगवान के जय। कब जन्म हुए वामन भगवान जानो। भगवान ही वामन रूप में आए, उनका कुछ पर्पज है लीला में, अर्थात प्रकृति को अगर आपने बैलेंस करके न करके कुछ अलग करोगे तो भगवान कुछ ना कुछ अवतार लेकर के आते हैं। छलयति, छलना करते हैं, और ये आवश्यक, क्योंकि भगवान को प्रकृति पृथ्वी माँ को बैलेंस करना है। तो कब जन्म हुए जान लेना, भाद्रव शुक्ल पक्ष अभिजूत मुहूर्त द्वादशी के दिन। जिस दिन जन्म हो गए ना, भगवान स्तुति सब करते हैं। स्तुति जब करते हैं, कौन क्या कौन दिया सुन लीजिए। भगवान का जो रूप है ना, सोचो मुंडन हुए हैं, छोटा सा बालक है 6-7 साल का, और जन्म होते ही पहले पृथ्वी दिया चर्म कपड़ा पहनने के लिए, पृथ्वी माँ चर्म दिया भगवान को, और सविता माँ गायत्री दिया, चंद्रमा दंड दे दिया, अदिति माँ अपनी अदिति माँ कौपिनी दिया, आकाश छत्र दिया। ये पुराने छत्र बड़ा सुंदर है ना, ताल के पत्ते से बनता है छत्र। ये आजकल का हमारे जो अम्ब्रेला हम यूज करते वो नहीं, वो छत्र दिया। और ब्रह्मा एक कमंडल दिया, फिर सप्तर्षि कुश दिया, क्योंकि ब्राह्मण है ना, ब्राह्मण बन करके जाएंगे। और इधर जो राजा है ना, वो जो बलि, वो पूरा स्वर्ग मर्त्य पाताल उनके पास है और यज्ञ कर रहा है। तो अभी जा रहे हैं, सरस्वती दिया उनको, जो सरस्वती ने उनको गायत्री मंत्र के बातें बताई, कुबेर ने भिक्षा पत्र दिया, और रुद्र ने भी दे दिया, और उमा हमारे पार्वती उमा ने भिक्षा दिया, और भगवान विष्णु जनेऊ दिया, और भगवान शंकर उसको गांठ करा दिया, और ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् करके आगे बढ़े। अब जब ये आए, तब कच्छ प्रदेश में बलि राजा क्या कर रहे थे, हवन कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे। इनका रूप देख के ही बड़े खुश हो गए। क्या मांगो, बोले बस मैं ब्राह्मण हूं, मुझे 3 पैर जमीन चाहिए। 3 पैर जमीन, इतना छोटा सा ना। हाँ, बोले ठीक है, संकल्प कर दिया। शुक्राचार्य गुरु मना कर दिया, अरे इसको मत दो, ये कौन पता है, ये भगवान विष्णु वामन बन करके आए। तो उन्होंने कहा, गुरुदेव सारा दुनिया भगवान को मांगते हैं, अगर भगवान मुझे मांगते हैं, मुझसे मांगते हैं, तो फिर मैं मना कैसे करूं। देखो, बलि भी भगवान का ही भक्त था। उसके जो पिताजी है ना विरोचन, वो भी भगवान का भक्त है। उसके पिताजी जो प्रहलाद है, वो भी भगवान का भक्त है। उसके पिताजी हिरण्यकश्यप भी भगवान का शत्रु था, और उसके पिताजी जो कश्यप है, वो भी भगवान का ही भक्त थे। अभी ये कश्यप अदिति कैसे कैसना वामन भगवान आए, क्या कम बात है परंपरा से। तो इसी प्रकार माने जो हमारे वामन भगवान ने कहा, नहीं संकल्प करो, तो उन्होंने संकल्प किया। भगवान विराट हो गए। एक पैर में पृथ्वी, द्वितीय पैर में स्वर्ग, तृतीय पैर रखने के लिए जगह नहीं है, तो बोले मेरा सिर में रखिए। तो उन्होंने सुतल लोक भेज दिया। इस प्रकार के भगवान ने वामन जो काम किया है, वामन के अवतार के। अब है नवम स्कंद, शुरुआत हो रहा है। नवम स्कंद में अनेक भक्तों के चरित्र वर्णन है। 24 अध्याय है उसमें अलग अलग वर्णन है भक्तों के चरित्र और भगवान श्री राम की कथा है। अभी हम एक चरित्र कह रहे हैं जो अम्बरीश कथा है। बड़ा ही अम्बरीश का कथा है। राजा अम्बरीश एक परम भक्त थे। वो इतना भक्त थे भगवान विष्णु के, रोज एकादशी करते थे। एकादशी जानते हो ना, हर महीने में 2 बार आता है, शुक्ल पक्ष एकादशी, कृष्ण पक्ष एकादशी। कुछ एक एकादशी वो करते थे जो पूरा भोजन नहीं करते थे, निर्जला। और द्वादशी के दिन
पूजा करके किसी ब्राह्मण को बुला करके फिर भोजन करते थे। ये नियम है। एक दिन उन्होंने ऐसे नियम कर दिया और दुर्वासा ऋषि आ गए। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि ठीक है, मैं स्नान करके आ रहा हूं। और दिन 12 बज गया। ब्राह्मण ने कहा, जो कुल गुरु है, उन्होंने कहा कि आपको अभी थोड़ा सा कुछ ले लेना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो एकादशी का कोई महत्व तो नहीं रहेगा। क्योंकि द्वादशी के दिन 12 बज गया, सूर्य मध्य सिर के ऊपर आ गए। क्या करें ना, आप पानी ले लीजिए, पानी के कोई तकलीफ नहीं है। जब पानी ले लिया तब क्या हुआ, खबर मिल गया दुर्वासा को कि तुमने मुझे इंतजार नहीं किया, पानी कैसे ले लिया, तो मैं तुमको भी मार रहा हूं करके उन्होंने जटा को निकाला कृत्या को मारने के लिए। अब सुदर्शन चक्र निकला है। ये तो बड़े संत स्वभाव के अम्बरीश। तो उन्होंने कहा, वो कुछ कहा नहीं और सोचा कि हाथ जोड़ने लगा, क्या करूं। बस सुदर्शन आया, कृत्या को जलाने लगा। सुदर्शन कृत्या को जलाने लगा एवं तुरंत दुर्वासा ऋषि के पीछे चलता गया। दुर्वासा ऋषि इंद्र देवता के पास गए, शंकर के पास गए, ब्रह्मा के पास गए, भगवान विष्णु के पास गए। भगवान कहते हैं बड़ा सुंदर में, अहम भक्त पराधीनः यशतंत्र इव द्विज साधुर्भिग्रस्त हृदयः भक्ति भक्त जनप्रियः साधवो हृदयं मह्यं साधूनां हृदयत्वहं मदन्यत्ते जानन्ते नाहं तेभ्यो मना कपे। सुनो, मैं नहीं जानता हूं, क्योंकि मैं तो भक्तों के अधीन हूं। अभी सुदर्शन मेरी बात नहीं मानेगा। तुम एक काम करो, उन्हीं के पास चलो जाओ जिसको तुमने अपमान किया। तो दुर्वासा ऋषि आ रहे हैं अम्बरीश के पास। सोचो, अम्बरीश अब तक भोजन नहीं किया, कहा थोड़ा सा पानी ले लिया, इतना गलत हो गया, अभी मैं भोजन नहीं करूंगा। ब्राह्मण बोलते आप भोजन कीजिए। ना 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 ना, जब तक दुर्वासा ऋषि नहीं आते। दुर्वासा ऋषि आए, दुर्वासा ऋषि को प्रणाम किया। दुर्वासा ऋषि भी कोलाग्रत कर लिया, और धन्य तुम, भगवान तुम्हारे वश में है। ये जो चरित्र है ना, दुर्वासा ऋषि को एक माध्यम बनाया गया है अम्बरीश की भक्ति को बताने के लिए। ऐसे परम भगवान के भक्त के कथा यहाँ पर वर्णन है। फिर सौभरी के बारे में, सगर के बारे में अलग अलग वर्णन हो करके सुखदेव जी कहते हैं, क्या बताऊं। एक जो अवतार है भगवान श्री राम है, उन्हीं के बारे में वर्णन करते हैं। भगवान राम के बारे में, अब इसी प्रसंग में तो राम के बारे में बोल नहीं सकता हूं, मगर फिर भी थोड़ा सा हम भगवान श्री राम जो है वो केवल हम भजन ही कर सकते हैं। थोड़ा सा तो भगवान के भजन करते हैं। एक सुंदर है, रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेण विहिता निशाचर चमं रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायण परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं रामे चित्तलयं सदा भवतु मे भो राम मामोद्धर। भगवान श्री राम के बारे में वर्णन करते हैं। देखो, भागवत में श्री राम की कथा है, मगर रामायण में श्री राम की कथा है, भगवान कृष्ण की कथा नहीं है। नवम स्कंद में रामायण की कथा है, नवम स्कंद में भगवान राम की कथा है, मगर रामायण में भगवान कृष्ण का कथा नहीं है। ये इसका अर्थ क्या है? अर्थ ये है कि जीवन में पहले रामायण आना चाहिए, जीवन में पहले राम आना चाहिए। तो राम कौन है ना? मर्यादा। तो जीवन में आप नीति नियम पालन करो, तभी आपके जीवन में कृष्ण आ जाएंगे। कृष्ण क्या है? लीला। तो आपके जीवन में राम को पहले लाओ, धर्म को पहले लाओ। धर्म रक्षते रक्षित। चलिए 2 मिनट भगवान का नाम गाते हैं। कमल नयन राम विमल चरण राम, कमल नयन राम विमल चरण राम, कमल नयन विमल चरण पतित पावन राम, कमल नयन विमल चरण पतित पावन राम, पतित पावन राम जानक जीवन राम, पतित पावन राम जानकी जीवन राम,
पतित पावन जानकी जीवन साधक सज्जन राम। पतित पावन जानकी जीवन साधक सज्जन राम। कमल नयन राम विमल चरण राम। कमल नयन राम विमल चरण राम। भगवान राम जैसा उदार कोई नहीं है, ऐसो को उदार जग माही। बिनु सेवा जो द्रवै दीन पर राम सरुष कोई नाही। ऐसे भगवान श्री राम की कथा, ये राम की कथा शुरुआत करेंगे ना, राम अनंता राम कथा अनंता, समापन नहीं होगा। मगर इसी के संदर्भ में मैं आपको निवेदन करता हूं, चिन्मय मिशन पटियाला के तरफ से 2-2 घंटा रामचरितमानस अप्रैल 1 से अप्रैल 9 तक होगा। समय 3:30 से 5:30 या 3 से, गर्मी तो होगी 4 से 6, जो भी आपको बता दिया जाएगा। आप केवल कनेक्ट रहो। ये हमारे जगन्नाथ टीवी का भी नंबर है आपके पास, मेरा भी नंबर है, उससे आप कनेक्ट रहो तो आपको पता चल जाएगा। जामशेदपुर एक ग्रुप भी है, उसमें भी हम दे देंगे, आपको पता चल जाएगा। ये एक रामचरितमानस 9 दिन का आप सुनने के लिए मौका मिलेगा। और अप्रैल 10 तारीख राम नवमी है, उसका भी फंक्शन हमारे पटियाला में राम मंदिर है, उसका भी आपको मौका मिलेगा। तो आप कनेक्ट रहो तो जानोगे। इसी के साथ अभी हम भगवान कृष्ण की कथा में जाते हैं। आज 10वां स्कंद है, अनेक वंश के बारे में बोलते हैं। एक होता है सूर्य वंश और एक होता है चंद्र वंश। सूर्य वंश से भगवान राम हुए और चंद्र वंश से जो यदु वंश है उसमें परशुराम के अवतार भी आता है और जजाति के बात भी आता है, रंतिक के भी बात आते हैं। अब हम भगवान कृष्ण के बारे में बताते हैं। एक उसी वंश में आहुक करके थे। आहुक के 2 पुत्र थे, एक है देवक और एक है उग्रसेन। जो देवक के 7 कन्या थी जिसमें देवकी है, और उग्रसेन के जो पिता थे या पुत्र थे उसका नाम है कंस। फिर उसी वंश में देवमीड़ के 2 पुत्र थे, एक है सूर और एक है पर्जन्य। सूर के 10 पुत्र थे, उसमें से वसुदेव थे, और पर्जन्य के पुत्र हुए नंद। इसलिए नंद और वसुदेव देखा जाए तो भाई भाई है। इस प्रकार के सुखदेव जी कह रहे हैं भगवान कृष्ण के जो चरित्र है वो सुन लो। क्या? उग्रसेन को बंदी करके कंस ने मथुराधिपति खुद बन गया। जब खुद बन गया राजा और हैरान करने लगा कंस, और ये जो कंस उसने क्या करने लगा, सबको हैरान करने लगा। तब यदा यदेह धर्मस्य क्षय वृद्धिश्च पाप्मनः तदा तो भगवानीश आत्मानं सृजति हरिः। गीता में भी प्रसिद्ध, सब लोग को पता है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। रामचरितमानस में कितना सुंदर बताते हैं। क्या बताते हैं? जब जब होए धर्म के हानि बाढ़ई असुर अधम अभिमानी करहि अनीत जाहि नहीं बरनी सीधहि विप्रधेनु सुरधरनि तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा हरि कृपा विधि सज्जन पीरा असुर मारहे थापहि सुरन राखये निज श्रुति सेतु जग विस्तारहि विमल जस राम जन्म करहे। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। इस प्रकार की कथा है। तो अभी क्या हुआ, 4था दिन हो गया।
आज चौथा दिन। सुखदेव जी कथा कह रहे थे, परीक्षित को सुना रहे थे, रोक दिया, कहा कि परीक्षित मैं तो भूल गया, तुम खाना पीना खाए नहीं। देखो वो लगातार सुन रहा है, हम लोग ना 1.5 घंटा भी सुन नहीं पा रहे, 1 घंटा 15 मिनट भी नहीं सुन पा रहे, लोग आते जाते हैं, और उसने पूरा सुना। कहा कि एक काम करो, तुम भोजन करने के लिए जाओ, मैं रोक देता हूं कथा को। क्या कहा पता है? हम उन लोगों को सीखना चाहिए, कुछ एक नीति नियम होना चाहिए हमारे जीवन में। राम आना चाहिए तभी कृष्ण आएंगे। क्या कहा परीक्षित? नहीं साति दुस्सह क्षणमं त्यक्तोदमपि बाधते तन्मुखं भोजच्युतम पिबंतम तन्मुखं भोजच्युतम हरिकथामृतम। मुझे दुख नहीं दा रहा है, मैं केवल आपके मुख से कथामृत, भगवान कथा के अमृत सुनना चाहता हूं, बस यही मेरे लिए है। ये बाहर के जो भूख प्यास है मुझे चिंता नहीं कर रही है, आप मुझे सुनाइए। फिर खुश हो गए, कहते हैं सुनो मैं तुझे सुनाता हूं। कंस की एक बहन थी देवकी, और देवमीड़ा के पुत्र जो सुर है, और सुर के जो 10 पुत्र थे उसमें से वसुदेव के साथ विवाह करने के लिए देवकी का हुआ। जब विवाह हुआ तब बहुत सुंदर विवाह होने के बाद लेके जाएंगे सूर्यसेन मंडल को, ये मथुरा मंडल और सूर्यसेन मंडल। तो तुरंत कंस ने कहा कि बहना मैं तुमको लेके जा रहा हूं। रथ सब खुश हो गए, देखो कंस इतना क्रूर है मगर कितना बढ़िया है, वो अपनी बहन को लेके जा रहा है। तो जब सारथी को हटा दिया, तुम जाओ मैं चलाऊंगा, तो वसुदेव देव के विवाह हुए, रथ में बैठे हैं और ये लेके जा रहा है। देखो एक रथ है जिसमें कंस सारथी है, और एक रथ है जिसमें कृष्ण सारथी है। अब चलिए कथा लेते हैं, फिर उसका अर्थ बताएंगे, आज नहीं तो कल। अब क्या है, इसी बीच में थोड़ी देर चलता है आकाशवाणी, अरे कंस तू जिनको लेके जा रहा है ना, उन्हीं के अष्टम गर्भ तेरा काल हो जाएगा। तुरंत खड्ग निकला मारने के लिए। वसुदेव बड़े सत्यवादी थे, बेहिना डर गई, ये क्या है भैया, अर्थात सारथी से स्वार्थ हो गया। अगर आपके जीवन में कुसंग रूपक सारथी रख दिया, मन जो बेईमानी है उसको सारथी कर दिया, तो वो मारता रहेगा। मगर आपके जीवन में कृष्ण को सारथी रखा, बुद्धि को सारथी रखा, बुद्धिम तो सारथिम विद्धि, भगवान को सारथी रखा, जीवन धन्य हो जाएगा, आप अर्जुन बन जाओगे, ज्ञान मिल जाएगा। तो 2 रथ है, एक रथ महाभारत के कृष्ण का, और एक रथ भागवत के जहां कंस सारथी है वहां दुख होता है। तो जीवन में आप कंस को सारथी मत बनाओ, कृष्ण को सारथी बनाओ। चलिए कहानी आगे रहते। वसुदेव ने कहा कि मैं वादा करता हूं, एक एक अष्टम गर्भ मैं आपको दे दूंगा। बोले ठीक है, दो तो दोगे, मगर आओ मेरे जेल में रहो। तो जेल में रख दिया। नारद आकर कहने लगे कि अरे बाबा तुमने एक पहला जो लड़का छोड़ क्यों दिया ना, वो तो अष्टम गर्भ। अरे कोई भी अष्टम गोल रखा दिया एवं बिंदु कर दिया, मैथमेटिक्स ज्यामिट्री, कोई भी अष्टम गर्भ हो सकता है। तो इसी प्रकार 7वां गर्भ को मार दिया, 6 गर्भ को। 7वां जो गर्भ है ना, वो भगवान के संकर्षण है, वो चले गए माँ रोहिणी के पास बलभद्र भगवान होकर के। एवं अष्टम गर्भ जब हुआ ना, तब देवता लोग आकर के स्तुति करते हैं, उसमें देवस्तुति है। सत्य परम सत्य व्रतम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितच्च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकत्वाम शरणम प्रपन्नाः। देवता लोग प्रभु आप ही सब कुछ है, सब प्रणाम करते हैं और माँ के गर्भ में आ जाते हैं भगवान। देवकी के गर्भ में भगवान आ जाते हैं। तो देवकी के गर्भ में जब भगवान आते हैं तब क्या होता है, भगवान
क्या कैसे जन्म हो जाते हैं? निशीथे तमद्भुते जायमाने जनार्दने देवक्याम देवरूपिण्यम विष्णु सर्वगुहाशय आविराशित यथा प्राच्यादिशंदोरिव पुष्कलः। भगवान प्रकट हो जाते हैं कैसे? तमद्भुतं बालकमुम्बुजे क्षणं चतुर्भुजं शङ्खगदायुधाधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकस्तं पीताम्बरं सान्द्रपयोदसव्यम्। अर्थात भगवान अद्भुतम बालकम चतुर्भुज धारण करके छोटा सा बालक होके आ जाते हैं। माँ देवकी डर जाते हैं, कहते ये क्या? भगवान राम भी आए थे, भगवान राम के लिए भी कहते थे कि प्रभु कीजिए सुशी लीला, आप ऐसे शंख चक्र गदा पद्म लेकर आएंगे तो कैसे होगा, शिशु लीला कीजिए। यहाँ पर भी भगवान आए और छोटे से लीला करते, आकाशवाणी हो जाती है और भगवान को लेकर चलते हैं। अब कृष्ण अवतार के जो प्रकट है ना, वो हम पढ़ेंगे, उसको फिर उसके बाद आरती करेंगे। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हाँ, अभी ये वाला कृष्ण अवतार का पढ़ना है। भय प्रगट कृपाला यश यशुमति के हितकारी। भय प्रगट कृपा, मैं एक पढ़ता हूं, तुम एक पढ़ना। हर्षित महतारे रूप निहारे मोहन मदन मुरारी। कंसासुर जान अति भयमाना पूतना बेगी पठारी। सो मन मुस्काई हर्षित जाई गई जहाज दूराई। तेहि जाई उठाई हृदय लगाई आयोधर मुख में दीने। तब कृष्ण कनाई मन मुस्काई प्राणता सुहरि लीने। जब इंद्र रिसाए मेघ बुलाए वशीकरण गावन हितकारी मुनि मनहारे। नख पर गिरिवर धारी। कंसासुर मारे अति अहंकारे वत्सासुर संहारे। बकासुराय बहुत डराय अति दीन जाने प्रभु चक्रपाणे। ताहि दीन निज लोका। ब्रह्मासुर राई अति सुख पाई यह छंदवनोपा यह छंदवनोपा हे रसरूपा। जो नर याकू गावे। तेहि सम नहीं कोई त्रिभुवन माही वांछित फल पावे। नंद यशोदा तपकियो मोहन सोमन लाय
तासो हरित न सुख दियो, बाल भाव दिखलायो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार के भगवान कृष्ण के अवतार हो गया। अब कल हम लोग अभी आरती करेंगे। कल हम लोग भगवान कृष्ण के लीला और ये वसुदेव कौन है, देवकी कौन है, कंस कौन है, फिर उसके बाद इसका आध्यात्मिक रहस्य क्या है, कल विचार करेंगे। ठीक है। आज जो आरती करेंगे वो आरती सरिता, मिसेस सरिता और अनुश्री पटनायक और जे उमा, ये 3 लोग आरती करेंगे। मंगल आरती प्रिया प्रीतम के, मंगल प्रीति दोवन की, मंगल कांति हसनि दसनन के, मंगल मुरली धुन की, मंगल आरती, मंगल त्रिभनिक त्रिभंगे हरि के, मंगल सेवा सब सहचर की, मंगल सिर चंद्रिका मुकुट के, मंगल छवि नैनन में अटकी, मंगल आरती, मंगल छटा अभी अंग अंग की, मंगल गौर श्याम रस रंग की, मंगल अति कटि पियरे पटके, मंगल चितवनी नागर नटकी, मंगल आरती, मंगल शोभा कमल नयन की, मंगल माधुरी मृदुल बैन की, मंगल वृंदा वन मग अटके, मंगल क्रीडन जमुना तट की, मंगल आरती, मंगल चरण अरुण तरुवन की, मंगल करनी भगति हरितन की, मंगल जुगल प्रिया भावन के, मंगल श्री राधा जीवन की, मंगल आरती, मंगल आरती। ओम न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकं, नेमाद् विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः, तमेव भान्तमनुभाति सर्वं, तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। बोल श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। आज के आनंद की जय। कृष्ण भगवान की जय। आज के कृष्ण प्राकट्य की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। देखिए कुछ कुछ कार्यक्रम जो है, प्रोग्राम है, वो आप सुनते जाइएगा। फर्स्ट है, ये 11 तारीख तक प्रवचन है। जो लिंक दिया जा रहा है, ये सेम लिंक रहता है 11 तारीख तक। जगन्नाथ टीवी तरफ से उड़िया में फर्स्ट चैप्टर गीता जो मैंने लिया था, 3rd चैप्टर से लेकर के मुआ तरफ से 18 तक 2 चैप्टर हम लेने वाले हैं।
तो ये फर्स्ट चैप्टर अभी उड़िया भाषा में शाम को 7 से 8 लेने वाले हैं, 7 दिन तक। वो है अर्जुन विषाद योग, जो उड़िया में समझ सकते हैं आप ज्वाइन करेंगे। उसका जो लिंक है ये लिंक नहीं होगा, वो 116 वाला जो मॉर्निंग में होता है वो लिंक होगा, सो दैट आप बहुत लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगा। और मेरा जो पटियाला लिंक से जो प्रवचन होता है, पटियाला लिंक, वो कंटिन्यू चलेगा अभी 18 तारीख तक। अभी 10 तारीख तक गीता है, उसके बाद अपरोक्ष अनुभूति है। तो ये 4 से 5 वो सेम टाइम है। इसी बीच में कोई कोई फंक्शन है आपको डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और जो मॉर्निंग जो लिंक है वो अभी जगन्नाथ टीवी ही मेरे से प्रोग्राम कर रहे हैं। तो आप जो अटेंड करना चाहते हैं, सितंबर 15 तक कंटिन्यूस है वो भागवत। और ये जो भागवत अभी चल रहा है वो अभी पंचम स्कंद चल रहा है। पंचम स्कंद भुवन कोश वर्णन आदि है, अभी षष्ठ स्कंद आ जाएगा। वो आप एक एक अध्याय का हम श्लोक ले रहे हैं, मगर उड़िया भाषा में, क्योंकि उन लोगों ने डिमांड किया था। वो आप लोग सुन सकते हो और ये सब चीज फ्री है। आपको लास्ट में गुरु दक्षिणा जो देना है, ये जो लिंक है अभी जो आ गया है, ये उड़िया लिंक है। ये कंटिन्यूस यही लिंक ही मेरा अभी रहेगा, ठीक है। और जैसे मैंने बताया, रामचरित मानस 2-2 घंटा प्रवचन होगा। वो हम गर्मी के यहाँ पर, गर्मी और लोग भी आएंगे यहाँ पटियाला में। इवन आप लोग भी कोई आना चाहते हो, 9 दिन में हमारा रूम है, 10 रूम है, आप यहाँ रह सकते हो। जो रहने के लिए, खाने के लिए जो देना है आप दक्षिणा के रूप में दे सकते हो, मगर आ सकते हो, सबके लिए स्वागत है। लगभग 25 लोग रह सकते हैं। और भी हमारे डिवोटीज बड़े दयालु है, सब लोग अपना अपना एक एक रूम देने के लिए तैयार है। तो और भी आ सकते हो, आप आइए यहाँ पर, मजा लीजिएगा, आनंद लीजिए। कथा देखिए, कथा सुनने के लिए लोग वृंदावन, चित्रकूट आदि सब चले जाते हैं। तो ये भी एक तीर्थ है, आप अटेंड कर सकते हो। रामनवमी का 1 से 9 तारीख तक, फिर 10 तारीख तक बहुत सुंदर फंक्शन होगा। ये कार्यक्रम बता दिया मैंने पटियाला की तरफ से। और जो बाहर के कार्यक्रम हैं वो है, हम कैंप ले रहे हैं, उत्तर काशी कैंप, बहुत ही सुंदर है। जहां हमारे गुरुदेव पढ़े थे, उस कैंप में आप अटेंड कर सकते हैं। जून 2 तारीख से 7 तारीख तक, 2 से 6 तारीख तक। 1 तारीख आपको हरिद्वार पहुंचना है, हरिद्वार में हम व्यवस्था करेंगे। आप इसीलिए जगन्नाथ टीवी के लिंक, फोन नंबर या तो मेरा फोन नंबर आप रखिएगा, आप व्हाट्सएप में कनेक्ट रखिएगा, तो जरूर आपको कहीं ना कहीं खबर मिल जाएगा। फिर उसके बाद हम 4 धाम कर रहे हैं, जो उत्तराखंड के 4 धाम, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। ये देखिए, जब तक शरीर अच्छा है आपको कर लेना चाहिए। फिर शरीर में रोग आदि रहता है तो नहीं होता है, तो आप कर लीजिएगा। फिर सितंबर में मुक्तिनाथ, फिर दिसंबर में अंडमान। इस प्रकार के अलग अलग प्रोग्राम हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं। अभी जो जो फिक्स हो गया है वो आप जान ले। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।